ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूँ आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। बहुत समय से हमें जिस इवेंट का इंतजार था वो आज प्रारंभ हुआ, दीपदान उत्सव। स्वामी देव प्रकाश महाराज हॉल उल्लासनगर 5 में। आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले ये दीपदान के बारे में कहने के पहले मैं कहना चाहूँगी कि इस साल गत वर्ष 2020 को जैसे कि पैंडेमिक जैसा इश्यू रहा है कोविड-19 का, इस महामारी की वजह से सभी जितने सारे परिस्थिति है, सिर्फ उल्लासनगर नहीं बल्कि हम विश्व के बारे में अगर बात करेंगे तो हर कोई इंसान इस महामारी की वजह से काफ़ी हद तक परेशान रहा है। उनके हर तरह का नुकसान हुआ है। उन्हें सिर्फ पेशे से नहीं है, प्रोफेशन से नहीं है, बहुत सारे लोगों को बेरोज़गारी हुई है, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकली डिप्रेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन उद्ध्वस्त हुए हैं और पता नहीं कितने ही उनके अपने प्यारे जितने भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उन सभी कोई स्वर्गवास हो चुके हैं। पर इन्हीं परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा जो मात कर रहे हैं और उसमें से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो है एक शिक्षकगण, दूसरा हम कहना चाहेंगे कि एक ब्राह्मणगण है और तीसरा हम कहना चाहेंगे कि आर्टिस्ट लोग हैं। क्योंकि हर लोगों को कुछ ना कुछ तो काम मिल रहे हैं, पर शिक्षक अपना पेशा छोड़ के कुछ और नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण अपना पेशा छोड़ के कुछ और नहीं कर सकते हैं, आर्टिस्ट अपनी कलाकारी छोड़ के कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों वर्गों के लिए SES इंस्टीट्यूशन ने जो हमेशा कुछ ना कुछ हर साल लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं, इस साल इस पैंडेमिक के, इस कोरोना जैसे महामारी के समय पे भी कुछ करने का सोचा है और यही प्रण लिया था सभी शिक्षक लोगों ने मिलकर कि इस बार सिर्फ दिवाली हम अपने लोगों के साथ नहीं बल्कि पूरे जितने सारे शिक्षकगण हैं, उल्लासनगर में जितने सारे लोग हैं, हम थोड़ी सी बहुत खुशी अगर उन्हें दे सकेंगे तो हमारे हित में बहुत कुछ हम सेवा कर पाए ऐसे होगा। तो इस तरह से जैसे कि प्रण लिया है, हम सभी शिक्षक लोगों ने यही सोचा था कि दिवाली के इस अवसर पर हम अपने हाथों से दियों को सजाएंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित करेंगे, लोगों को देंगे और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे। ये छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है। SES के जैसे कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल रह चुके मैडम रेखा ठाकुर और उन्हीं के साथ जुड़े हुए सभी हेड्स हैं, हमारे जितने सारे 7-8 संस्थाएं हैं, 7-8 संस्थाओं के ये मेन 2 लोग हैं जिन्होंने इस
प्रोग्राम के लिए, इस कल्चरल इवेंट के लिए, ये दीपदान के उत्सव के लिए किरण मैडम है, सोनी मैडम है, इन्होंने एक अपना एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और इनके साथ सपोर्ट में, कोऑपरेशन में सभी हेड्स ने मिलकर अपना एक सहयोग देकर अपने घर जैसा वातावरण बनाकर सभी दियों को इन्होंने सजाया है। और आज अगर आप ये माहौल देख रहे हैं तो SES के स्टाफ का ये मेहनत है, उनका एक प्यार है, उनका एक स्नेह है जो उल्लासनगर के सभी शहरवासियों के साथ वो देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। सर, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी हमेशा कुछ ना कुछ सराहनीय कार्य करते रहते हैं। इस बार दिवाली में उन्होंने दीपदान ऐसा एक प्रोजेक्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी हमेशा दिवाली पे या हर त्यौहार पे फंक्शंस लगाती रहती है, सभी स्कूलों में कल्चरल प्रोग्राम करती रहती है। ये दिवाली का मौका देखते हुए उन्होंने जो ये दिवाली आज फेस्टिवल लगाया है, जो जिसकी हर्ता-कर्ता आज रेखा ठाकुर जी है और उनकी पूरी टीम, सारी टीचर्स और स्टूडेंट ने मिलके यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल लगाया है। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। जैसा ही दीप जलन हुआ, आते ही पहला हमारे जो आर्टिस्ट, जो हमारे टीचर सीनियर किशन जुरानी जी, उनको सभी टीचर्स ने मिलके, सभी स्कूल के जो भी टीचर्स, प्रिंसिपल है और हम लोगों ने मिलके उनको श्रद्धांजलि दी। मैं पूरे शहर की तरफ से भी किशन जुरानी जी आर्टिस्ट और उसके अलावा जो आर्टिस्ट और भी जो गुजर चुके हैं कोरोना में या वैसे भी, तो उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान के दर प्रार्थना करता हूं कि उनके घर वालों को सुख शांति से ध्यान दे। और आज जो दिवाली का फेस्टिवल लगा है, जो टीचर्स लोग ने खुद यहाँ पे एक एक दीप या मालाएं खुद बना के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, उनका भी आर्ट देखने को आज हमें मिला है। और ऐसा आर्ट, ऐसा उल्लासनगर में हमेशा एग्जीबिशन लगती रहे। आज स्वामी शांतिपीर का हाल में जो ये 3 दिन का एग्जीबिशन लगा है, सारे टीचर्स की मेहनत सफल करने के लिए मैं शहरवासियों को अपील करूंगा, यहाँ पे आके सवेरे से लेके शाम तक यहाँ पे आके एग्जीबिशन का मजा ले और यहाँ से परचेज ज़रूर करें, तो ही इन टीचर्स की हिम्मत बढ़ेगी। आज आप यहाँ पे अटेंड करेंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से रेखा ठाकुर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सारे टीचर को जय हिंद, जय झूलेलाल, जय लक्ष्मी माता की जय। दूसरी जो इन्होंने एक खुशी की बात की है, इस एग्जीबिशन का जो भी प्रॉफिट होगा, चाहे दीप जो ले रहे हैं, उसके अलावा मालाएं ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, या और जो यहाँ पे सामान रखे गए हैं, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट जो कोरोना में आर्टिस्ट लोग, यहाँ कोई काफ़ी सारे बेरोजगार जो घर में बैठे हुए थे, टीचर्स है या अन्य जो भी ज़रूरतमंद है, ये पूरे टीचर्स से और रेखा ठाकुर जी मिलके जो भी प्रॉफिट होगा उनको हेल्प करने के लिए देंगे। इसमें आप आगे आएंगे, हाथ बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। सभी को दिवाली की ढेर सारे शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बुधवार दोपहर 3 बजे एक ट्रक ने 8 से 10 मोटरसाइकिल और 4 लोगों को हानि पहुंचाई थी। आइए जानते हैं क्या है कहना इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का। आइए सुनते हैं। मध्यवर्ती पोलिसांच्या अंतर्गत 17 सेक्शन मोबाईलची जी लेन आहे त्या ठिकाणी एक ट्रक जिचा नंबर आहे MH05 DK 7934 टाटा टेम्पो चालक आहे बबन धोंडीराम जाधव हा नगरपालिकेकडून 17 सेक्शनकडे येत असताना लेफ्ट साईडला एकदम ज्या ठिकाणी पार्किंग केलेल्या होत्या गाड्या तर लेफ्ट साईडला घातली आणि तिघांना जखमी केलेलं आहे। एक सागा चंद्रकांत पवार, त्याच्यानंतर एक पन्नी मुदलियार यांना जखमी केलेले आहे। याशिवाय एक इसम ऑलरेडी दवाखान्यात गेलेला आहे। तिघांना किरकोळ जखमा झालेल्या आहेत। तर ट्रक चालकाला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि जे जखमी होते त्यांना ताब्यात घेऊन हॉस्पिटलला पाठवण्यात आले आहे। गाड्यांचं किती नुकसान झालं? 3-4 गाड्यांचं नुकसान आहे। आता ते पंचनाम्यानंतरच कळेल की किती नुकसान झालं। ट्रक ड्रायव्हर वगैरे काय प्रश्न? ट्रक ड्रायव्हरवर आम्ही मोटार अपघात
ची कारवाई करत आहोत, गुन्हा दाखल करत आहोत. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के चरण सिंह टाक ने कोरोना योद्धाओं को भत्ता दिए जाने की मांग की है. आइए जानते हैं क्या है उनका कहना. जिस तरीके से कोरोना में जो कि काम किए हैं कर्मचारियों ने, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए हैं, दिवाली आने वाली है, भत्ते की काफ़ी जो है महानगर पालिका में जो काम किए थे, आशा वर्कर्स हो या फिर कर्मचारी हो, तो भत्ते का लेकर जो है काफ़ी मांगे थी, या फिर जिस तरीके से शिविर जो है जो महानगर पालिका को लगाना चाहिए था वो आप लोग लगा रहे हैं, इसी तरीके से कर्मचारियों को रहना पड़ेगा. जो कोरोना काल में जिन्होंने काम किया है, जो कनेक्टेड रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के साथ में, उनमें हमारे सफाई कर्मचारियों को भी महाराष्ट्र सरकार ने जो एक सरकारी आदेश निकाला उसमें जो ये बाकी के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में ही सफाई कर्मचारियों का भी समावेश है. इसलिए हमने जब से ये कोरोना काल चालू हुआ है मार्च से, तब से अब तक का उनको विथ एरियर्स जो है प्रतिदिन का 1000 रुपये का भत्ता ये देना चाहिए. ये महीने का 1000 रुपये जो भत्ता है, प्रति महीना 1000 रुपये का भत्ता ये उन्हें देना चाहिए. ऐसा ये उस वक्त से विथ एरियर्स हमने ये मांग रखी है और उनको साथ में GR भी हमने लगाया. उसके साथ साथ मुंबई महानगर पालिका और नवी मुंबई महानगर पालिका ने जो ये कोरोना काल के अंदर जो 300 रुपये का जो भत्ता उन्होंने मंजूर किया है वो भी हमने आयुक्त साहब के पास में मांग की है. अब देखेंगे कहाँ तक वो आते हैं, क्योंकि सरकार की ने तो आदेश निकाला, लेकिन मानसिकता होनी चाहिए और हम समझते हैं कि ये उनकी मानसिकता हमारे लिए फेयर हो, हमारे लिए सुधारवादी विचार वो रखेंगे, ऐसा हम समझते हैं. आज हमारी महानगर पालिका के अधिकारी आयुक्त साहब और महापौर मैडम, सभागृह नेते, उप महापौर, इन तमाम पदाधिकारियों के साथ में और एडिशनल कमिश्नर, उप आयुक्त, ये सारे लोगों के साथ में आज चर्चा हुई. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि आज की परिस्थिति अपनी जो है बहुत नाजुक है और इस नाजुक परिस्थिति के अंदर हम आपको जो है 12,500 रुपये से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं और एक रकमी हम जो है 12,500 रुपये हम देने को तैयार है. और हमारी ये मांग थी कि आपने लगभग 16,000 रुपये तक हमको देना है. तो इस बारे में बहुत चर्चा हुई. चर्चा होने के बाद में उन्होंने ये निर्णय पे हम लोग आ गए कि 12,000 से ऊपर आकर के 12,500 रुपये तक का उन्होंने फ़िक्स किया और उसके ऊपर अभी हम लोग एग्री हुए और अब वो चेक जो है वो कल से पेमेंट में डालेंगे वर्कर लोगों के. मनपा के द्वारा 12,500 रुपये जो है दिया जाएगा, लेकिन अब परिस्थिति जो पूरे राज्य की जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हमारी मांग से 1 इंच भी पीछे आने को तैयार नहीं थे. लेकिन स्थिति ऐसी है कि आज जो टैक्स वगैरह का भी जितनी चाहिए उतनी वसूली नहीं हो पा रही है और सारी बातों का हम सोंग ढोंग कर सकते, पैसे का नहीं हो सकता है. ये सारी बातों को ध्यान में रख के और ये हम लोग निर्णय के ऊपर हमारी सारी यूनियन हम लोग जो है वो एग्री करके और आज हमने वो मीटिंग संपन्न की. हमने उस विषय में महानगर पालिका के आयुक्त साहब को हर महीने का 1,000 रुपये उनको जो है अनुदान मिलना चाहिए, उस तरीके का पत्र व्यवहार चालू किया है, जिसके ऊपर उन्होंने अभी अपना एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसके पहले 300 रुपये का जो प्रस्ताव था वो उन्होंने केवल वैद्यकीय डिपार्टमेंट के लिए किया था. इसलिए हमने उनसे कहा था कि वो जो 300 रुपये का जो मुंबई महानगर पालिका ने उनके अधिकार क्षेत्र में किया था उस आधार के ऊपर भी आप प्रस्ताव तैयार करो, तो वो भी एक प्रस्ताव जो है उन्होंने तैयार किया है. इस तरीके से महाराष्ट्र शासन ने जो 1,000 रुपये का जो शासन निर्णय निकाला है वो शासन निर्णय हमने लगा करके उनको दिया है और उसका एक प्रस्ताव जो है तैयार हो चुका है. वो 1,000 रुपये प्रति महीने जब से कोविड चालू हुआ है तब से उनको जो है वो देने का काम चालू होगा. डिसीजन हमारा बहुत 1 घंटा खींचतानी चली और उल्लासनगर महानगरपालिका के जितने भी कामगार संगठन है उसने हमको सपोर्ट किया. ये कोविड के मारे
उल्लासनगर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके वजह से हमने जो पिछले साल 15,000 का जो बोनस दिया था वो नहीं देने की हमारी महानगर पालिका की कैपेसिटी नहीं। इसके लिए ये टाइम पे हमने यूनियन वालों को और कर्मचारी के प्रतिनिधि को रिक्वेस्ट किया और बताया 12,500 रुपया हमारा रोक सोमवार से उनको देने का काम चालू हो जाएगा। 2-3 दिन में सबके अकाउंट में, कर्मचारी के अकाउंट में 12,500 रुपये बोनस के तौर पर मिलेगा। ऐसा है कि महापालिका की प्रथा रही है, जब जब बोनस की बात आती है तो यूनियन के जो भी लीडर है और उनको बुला के महापौर के चैम्बर में एक बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय होता है। आज तक ऐसा ही हुआ है और अभी भी ऐसी ही बैठक हुई, लेकिन पिछले साल 15,000 दिया था और ये साल 12,500 दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। जो लोगों ने कोरोना के कार्यकाल में जो अच्छा काम किया शहर में, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने के लिए, शहर में वो साफ़ सफाई रखने के लिए या और कुछ काम किया है और कर्मचारियों ने अपने अपने काम अच्छी तरीके से किए, उनको बोनस अच्छी तरह से मिलना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। और वो नहीं मिलते हुए उसको कम मिला है तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है। पिछले साल 15,000 मिला था तो ये साल भी 15,000 के बढ़कर मिलना चाहिए था, ऐसी हमारी मांग थी। जो कर्मचारी हैं उन्हें कोरोना का, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और गवर्नमेंट देने वाली है तो वो उनको मिलना चाहिए। उस बारे में हमने अभी कमिश्नर से चर्चा की है, कमिश्नर ने बोला है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ जो भी पैसा है वो अभी तक आया नहीं, आएगा तो हम देंगे, लेकिन बोनस महानगर पालिका देती है वो ठीक से उनको मिलना चाहिए था, ये हमारा भूमिका है। देखिए, आज ही हमने हमारे शिवसेना के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी और ओमी कलानी के मार्गदर्शन में मैं खुद, हम दोनों साथी वहाँ पर जाकर कमिश्नर महोदय जी से हमने अपील की थी और उनसे हमने मांग रखी थी कि जिस तरीके से 8 महीने कोविड के जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से शहर में काम किया और वही कर्मचारियों के नतीजे में हिंदुस्तान में पहला ऐसा उल्लासनगर शहर बना जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो उल्लासनगर के मनपा के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का है। और उसको देखकर हमको लगा था कि हमने भी मांग की थी कमिश्नर साहब से, चौधरी साहब जी और हमने, कि इस बार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ऐसे महापौर को भी हमने निवेदन दिया है, उनसे भी हमने मांग की और कमिश्नर महोदय जी से मांग की, पर अभी ऐसे पता चला है कि 12,500 रुपये, 12,500 ऐसा देने का निर्णय लिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है महापौर का और कमिश्नर साहब का। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं क्योंकि पिछले टाइम जब महापौर पंचम कलानी थी उस वक्त पर मनपा की स्थिति खराब होने के बावजूद भी हमने 15,000 रुपये का बोनस दीपावली का दिया था और आज 15,000 से कम करके 2,500 रुपया कम कर दिया। कहानी तो कहाँ पर हमारे कर्मचारियों के ऊपर अन्याय नज़र दिख रहा है। आज महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये सानुग्रहण आनंदनाची बैठक आज संपन्न सन्माननीय महापौर मॅडम यांच्या दालनामध्ये झाली। या बैठकीमध्ये विविध संघटना होत्या। या बैठकीमध्ये प्रशासनाच्या वतीने आयुक्त, उपायुक्त, DMC, सत्ताधारींच्या वतीने महापौर होत्या, स्थायी समिती चेअरमन होते, उपमहापौर होते, सभागृह नेते होते, विरोधी पक्ष नेते होते, यांच्या सर्वांच्या साक्षात आज कोविड-19ची परिस्थिती समोर आल्यानंतर त्या संदर्भामध्ये सगळ्यांच्या संघटनेची वेगळी माग होती, परंतु परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सगळ्या संघटनेने एकत्र येऊन आज आमच्या मनसे संघटनेचा एक 19,000 मिळावे म्हणून मागणी होती, परंतु ती तशी परिस्थिती पाहता आज आम्ही 12,500 म्हणजे 12,500 मध्ये सगळ्या संघटनेने हा विषय, एक बोनसचा विषय संपन्न केलेला आहे आणि प्रशासनाचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे देखील या ठिकाणी आम्ही आभार मानलेले आणि दिवाळीचे देखील सर्वांना शुभेच्छा दिलेल्या आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, बहुत ही दुखद बात है, भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता थी तब 15,000 रुपये का बोनस दिया गया। आज शिवसेना की सत्ता है और शिवसेना ने हमारे मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर और महानगर पालिका के कामगारों के ऊपर अन्याय किया है। जबकि कल्याण की शिवसेना में सत्ता, शिवसेना की कल्याण में सत्ता है, ठाणा में सत्ता है, मुंबई में सत्ता है, मुंबई में 15,500 रुपये, ठाणा में 15,500 रुपये और कल्याण में 15,000 रुपये दिए, लेकिन यहाँ पर इस सत्ता में बैठे शिवसेना के लोगों ने यहाँ के कामगारों के ऊपर अन्याय किया है और भारतीय जनता पार्टी इसका निषेध करती है।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। खड़े गोलवली क्षेत्र में इन दिनों नागरिक परेशान है रास्ते की खस्ता हालत से और नाली के जल जमाव से। आइए जानते हैं क्या है ये रिपोर्ट। यह तस्वीरें हैं कल्याण पूर्व के खड़े गोलवली गांव के शिवम टावर के सामने वाली सड़क की। यह इलाके में पिछले 10 साल से कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा। मुख्य सड़क पर ही गटर का पानी 12 महीने यहाँ सड़क पर देखा जा सकता है। इसके वजह से यहाँ दुपहिया वाहन निकालने की चुनौती हर रोज़ नागरिकों के सामने होती है। सड़क के गंदे पानी के नीचे छुपे गड्ढे वाहन चालकों को दिखाई न पड़ने के वजह से दुर्घटना होना भी आम बात है। यह क्षेत्र कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में आता है। इस क्षेत्र के विधायक गणपत गायकवाड़ है तो नगर सेवक विक्रम तरे है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के दीपक छतलानी ने अनुरोध किया है कि व्यापारी ऐसा ना करें। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। साथ ही ये देखने को मिलता है कि एक व्यापारिक शहर है, लेकिन शहर की कई जगहों पर जहाँ पे जो कि मुख्य तौर से व्यापारिक इलाका है, अक्रोचमेंट देखने को मिलता है। फुटपाथ पे जो है आप त्यौहार के समय में देखेंगे, हाल ही में दिवाली का त्यौहार है तो वहाँ पर कंदल लगा लिए जाते हैं, बाहर टेबल निकाली जाती है, रंगोलियों के लिए जो डिस्प्ले किए जाते हैं। तो इस तरीके के लिए जो है कहीं ना कहीं वजह नज़र आती है ट्रैफिक की भी। तो व्यापारियों से क्या आह्वान रहेगा कि जो गलतियाँ खुद भी कर रहे हैं, जिसका खुद जो है उन्हें भुगतान करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे उल्लासनगर के सभी व्यापारियों को जो खास करके ये फुटपाथ इंक्रोच करते हैं और बहुत मर्यादा के बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं, मुझसे मेरी उनके हाथ जोड़ के अपील है कि पहले ही हमारे शहर का व्यापार 50% पर पहुंच चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक और पार्किंग नहीं मिलना। तो अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो शहर का व्यापार, अभी तो आप कमा लोगे लेकिन आप फ्यूचर सोचिए, और फ्यूचर सोचकर मर्यादा में, आपका सीजनल का त्यौहार है आप, लेकिन मर्यादा में ही अपने दुकान के बाहर डिस्प्ले करके मर्यादा में एक पूरा फुटपाथ इंक्रोच करके फुटपाथ के बाहर 5-10 फुट निकाल कर आप क्या कर रहे हो। आपके खास करके जिधर सीजनल धंधा है, मेरा उनसे ऐसा कहना है कि बाहर से कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, उनको मालूम है हमारे शहर में ये सब चीजें मिलती हैं और बहुत वाजिबी दाम में मिलती हैं, वो आते हैं हमारे पास। तो आप उनको पार्किंग के लिए, टू व्हीलर के लिए जगह दीजिए। हमारे जो सेठ हैं और 4 नौकर हैं उनके पास, वो 6 ही लोग गाड़ी लेके आते हैं, 6 ही अपने दुकान के बाहर गाड़ी लगा देते हैं। तो आपके कस्टमर को कहाँ से वहां पर जगह मिलेगी, तो कैसे आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। तो वो सोचकर समझकर अभी व्यापार करें और जो 20-25 साल पुरानी मानसिकता है उससे थोड़ा बाहर है, शहर के लिए भी सोचें। और ये शहर हमारा है, इसको हमको ही सुधारना है और इसको नई शुरुआत करके इस जगह पर लेके जाना है कि अगर कोई उल्लासनगर में बाहर से कोई आदमी आए तो देखे कि हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी सफाई है, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है, दुकानदारों का कितना अच्छा सहयोग है पब्लिक को। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बैंक के भेदभाव पूर्ण रवैये से नाराज होकर एक लड़की और उसके पिता ने कल्याण के इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। आइए जानते हैं पूरी खबर। एक तरफ जहां सरकार उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही है, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन और प्रेरणा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंक सरकार की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे ही वाक्य इंडियन ओवरसीज बैंक कल्याण लोग्राम में देखने को मिला। कमल दत्तात्रेय धनाले ने बैंक में एप्लीकेशन देके मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत लोन मांगा था, लेकिन बैंक इस नौजवान युवती को लोन देने को तैयार नहीं। इसके विरोध में कमल ने बुधवार को सुबह से ही आमरण भूख हड़ताल शुरू की है, जो कि गुरुवार शाम तक भी जारी थी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वानिया फाउंडेशन का अनुपम प्रयास दीपदान उत्सव अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये अभियान। हेलो वर्षा। हाय जयशु, कैसी है, क्या कर रही है? अरे यार चाय बना रही हूँ। सुन ना वर्षा, मैं क्या बोल रही थी, दिवाली पास में आ रही है, मुझे ना मिठाइयाँ खरीदनी है, आजा ना, चल ना, लेके आते हैं। चल ठीक है, एक काम कर, मेरे लिए भी चाय बना, दोनों साथ में पी के और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आ। चल ठीक है, बाय।
दीपावली खुशियों का त्योहार, घर की डेकोरेशन और मिठाइयों का त्योहार, जीवन में अंधकार से रोशनी लाने का त्योहार। आइए तो इस वर्ष हम सब मिलकर अपने साथ साथ सबकी दिवाली खुशहाल बनाएं। कोरोना की तलवार शिक्षकों पर हुआ वार, कोरोना की तलवार तकलीफों से घिरे प्यारे कलाकार, कोरोना की तलवार ब्राह्मण समाज की खुशहाली पर प्रहार। तो इस दीपावली उनके जीवन में रोशनी लाने की राह पर एक कदम बढ़ाया जाए। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की इस छोटी सी पहल दीपदान उत्सव में आप इस एग्जीबिशन कम सेल में दिए, मिठाइयाँ और अन्य घर की डेकोरेशन के सामान खरीद सकते हैं और इस सब से जो भी धनराशि इकट्ठी होगी उससे इन्हीं जरूरतमंद लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हमारी और आपकी एक छोटी सी कोशिश जो किसी की जिंदगी को खुशहाली से भर दे। दीपदान उत्सव, जैसे कुछ दिए जलाने से हमारा पूरा घर जगमगा उठता है, वैसे ही दीपदान उत्सव से शॉपिंग करके आप किसी की जिंदगी को उत्साह और उल्लास की रोशनी से जगमगा सकते हैं। एक कदम रोशनी की ओर। दीपदान दिवाली मेला एग्जीबिशन कम सेल 5, 6 और 7 नवंबर 2020 दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक स्वामी देव प्रकाश महाराज हॉल, SHM डिग्री कॉलेज बेसमेंट, तलवलकर जिम के पीछे, उल्लासनगर 4। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।